के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का सुना 103वां एपिसोड। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने फूका सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। लम्ही महोत्सव के अंतर्गत विद्यापीठ में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। और मुहर्रम की 11वीं तारीख पर रविवार को दालमंडी से लूटे काफिले का उठाया गया जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 103वां एपिसोड सुना। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपने घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। पीएम मोदी ने बाढ़ और प्रकृति आपदाओं की चर्चा की तथा लोगों से जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के सम्मान के लिए देश में एक बड़ा अभियान मेरी माटी मेरा देश शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो देश के विभिन्न कोनों और गांव से 7500 कलशों में मिट्टी और पौधे लेकर दिल्ली पहुंचेगी। इन कलशों में ले जाई जा रही मिट्टी और पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने एक गाँव के नशे की गिरफ्त से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील बनाने की कहानी भी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका ने भारत को 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं को अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। पीएम मोदी ने पवित्र सावन मास की चर्चा करते हुए कहा कि इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदा शिव महादेव की साधना और आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में बने पौधारोपण के रिकॉर्ड की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के अभियान के तहत एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बिना जन भागीदारी के नहीं हो सकते हैं। कैंट विधानसभा के छोटी गैवी के सिंधु नगर कॉलोनी सिगरा में सौरभ सिंह मुन्ना के आवास के समीप सुना गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात का यह संस्करण हमेशा की तरह प्रेरणादायी रहा और इसी अद्भुत विशेषता के कारण यह कार्यक्रम आज लोकप्रियता में नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 63 पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनते हुए टिफिन संग बैठक भी की। जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने रोहनिया विधानसभा के कर्दमेश्वर मंडल के शक्ति केंद्र कंचनपुर स्थित अपने आवास बूथ संख्या 185 पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। कार्यक्रमों के इसी क्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा भी आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम का आयोजन अदली बाजार के भुवनेश्वर नगर कॉलोनी स्थित पार्क में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय के प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि पार्षद अशोक मौर्य के साथ अन्य पार्षदगण थे। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन मंगलेश्वर धन्यवाद, विपुल कुमार पाठक व ओम प्रकाश यादव ने किया। मन की बात के 103वें संस्करण का आयोजन किया है, जिसमें आज फिर मोदी जी ने हमें कई क्षेत्रों से, कहीं कोई पेंटिंग बना रहा है, हज के बारे में सुगमता के लिए क्या किया है सरकार ने, और अमृतकाल महोत्सव के बारे में तथा नशा मुक्ति आंदोलन के बारे में कि किस तरह से 2020 से 1.5 लाख किलो ड्रग्स पकड़ करके उसको नष्ट किया जा चुका है और भारत के युवाओं को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। और इस तरह के अनेक प्रेरक प्रसंग बताते हुए आज के मन की बात का 103वां संस्करण इस मेला क्षेत्र में संपन्न हुआ। बिरदुपुर वार्ड नंबर 47 की पार्षद सीमा वर्मा एवं पार्षद प्रतिनिधि शिवा वर्मा के आवास पर भी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किशन किनौजिया, शिवचरण, सुमुख गुप्ता, मनोज तिवारी, अनुपम मौर्य आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख भागों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 40 से 50 पौधों को लगाया गया और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी ली गई। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में मनीष चंदानी, राजनाथ, काशीनाथ, राजेश मौर्य आदि उपस्थित थे। लम्ही महोत्सव के अंतर्गत विद्यापीठ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ।
संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं हिंदी व अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को लम्ही महोत्सव 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीयता की अवधारणा और प्रेमचंद विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए समानता विविधता में एक रूपता लाने के सत्प्रयास एवं मानवीय मूल्यों का फिर से उद्धव को प्रेमचंद के राष्ट्रवाद को 3 अद्भुत शक्ति के रूप में रेखांकित किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर सैयद एनुल हसन उपस्थित रहे। प्रोफेसर हसन ने अपने वक्तव्य में प्रेमचंद के राष्ट्रवाद की चर्चा करते हुए कहा कि प्रेमचंद की पहचान अपने आप को पहचाने बिना संभव नहीं है। प्रेमचंद को लम्हे में रखना केवल एक लम्हे में रखना है। यदि हम प्रेमचंद को बनारस से बाहर निकाल कर देखेंगे तो शताब्दियों में देखेंगे। प्रेमचंद का दायरा केवल हिंदी उर्दू संसार ही नहीं है, दुनिया भर के साहित्य में उनके परचम की धूम है। प्रोफेसर हसन ने कफन पूस की रात आदि कहानियों का हवाला देते हुए बताया कि यह बनारस है जिसका जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोलता है। इससे पूर्व संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर निरंजन सहाय ने संगोष्ठी का विवरण प्रस्तुत करते हुए विषय प्रवर्तन किया। प्रोफेसर सहाय ने संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारतीय भाषाओं में संवाद का सिलसिला फिर से कैसे बहाल हो, इसी कड़ी के विस्तार के क्रम में हिंदी उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार प्रेमचंद के स्मरण में ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में अदावतें कैसे कम हो सके, इसकी तलाश ही संगोष्ठी का उद्देश्य है। राष्ट्रीयता का स्वरूप राष्ट्र के लोगों के दारुण दुखों, उनसे संघर्ष करने के उत्साह एवं भविष्य बोध से निर्धारित होता है। प्रेमचंद का साहित्य बनारस और उसके आसपास की दुनिया के लोगों की उसी धड़कन को सुनता है और साहित्य की परिधि में शामिल करता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर राजकुमार ने बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व मंचस्थ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान हिंदी विभाग के शोध पत्रिका अन्वेषण, प्रतिमान एवं भित्ति पत्रिका भाषाघर के नए अंक का लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विभाग के उपाचार्य डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह द्वारा किया गया। पत्रिकाओं का एक लोकार्पण भी हुआ है। भाषाघर जो कि हमारे विद्यार्थी निकालते हैं, वह पत्रिका भी इस बार प्रेमचंद पर केंद्रित है। भाषाघर जो पत्रिका है इस अर्थ में विशिष्ट है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस अवधारणा और इस सपने को पूरा करती है पत्रिका, जिसमें यह साफ तौर पर निर्देश है कि विद्यार्थी अपना काम स्वयं करें और एक ऐसे उत्पाद के रूप में वो रूपांतरित हों जो सही ढंग से सोच सके, जो सही ढंग से काम कर सके और जो अपने होने के महत्व को तलाश सके। तो उनकी पूरी ट्रेनिंग की वह सबसे सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में वह पत्रिका है। इसी तरह से अन्वेषण प्रतिमान जो विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। आगे आने वाले सत्रों में भी बहुत तरह के विद्वान आएंगे, जैसे प्रोफेसर बलराज पांडे जी हैं या उर्दू के आफाकी सर हैं। तो ये तमाम लोग आएंगे और अपनी अपनी बात कहेंगे। प्रेमचंद की जानिब से मुल्क को समझने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रीयता की अवधारणा को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली मालगाड़ी अचानक से तेज आवाज के साथ बेपटरी होने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। उत्तर रेलवे के कैंट रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही मालगाड़ी रविवार को बेपटरी हो गई। सीमेंट लदी मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी घटना की जांच में जुट गए हैं। वहीं रेलवे के इंजीनियर और कर्मचारी मालगाड़ी के वैगन को अलग कर ट्रैक को सही करने का कार्य कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले से सीमेंट लेकर यूपी के देवरिया मालगाड़ी जा रही थी। मालगाड़ी वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजरते समय हादसे का शिकार हो गई। तेज आवाज के साथ मालगाड़ी अचानक से बेपटरी हो गई। राहत की बात यह रही कि स्टेशन से गुजरते समय मालगाड़ी की स्पीड कम थी, जिससे मालगाड़ी के चालक ने तत्परता दिखाते हुए सूझबूझ के साथ मालगाड़ी को रोक दिया। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी घटना की जांच में जुट गए। मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना पर मौके पर स्टेशन प्रबंधक के साथ रेलवे के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार घटना में किसी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई है।
दुर्घटना कैसे हुई है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं दुर्घटना को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे रेलवे के कर्मचारियों और इंजीनियर मालगाड़ी से वैगन को अलग कर पटरी को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी महानगर कमेटी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रति जो अमर्यादित बयान दिया गया है, उसके खिलाफ रविवार को लोरावीर स्थित आजाद पार्क में पुतला फूका गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसमें हिंदू धर्म में भारी रोष व्याप्त है और पूरा हिंदू समाज उसकी कड़ी निंदा करता है तथा हम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के लोग यह मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से पीड़ित हैं, इनका मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं में खलनायक बनने के लिए हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश का अमन चैन खराब हो। पुतला दहन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, मनीष सिंह रघुवंशी, प्रवीण सिंह रघुवंशी, सुनील श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, पवन सिंह, सुनील सिंह राजपूत, आराधना सिंह राजपूत, रिंकू सिंह विशेष, उषा सिंह, पूजा यादव, सुनीता गुप्ता, सुषमा सिंह, आनंद शर्मा, आयुष सोनकर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीतिक रूप से एकदम हाशिए पे चल गया है और कई बार मंत्री रहते हुए उसने जो भ्रष्टाचार किया है, जो मलाई भ्रष्टाचार की काटी है, उसके भ्रष्टाचार ने उसके दिमाग को कुंद कर दिया है कि वो जब तब अनर्गल भाषा का प्रयोग हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे संत समाज पर करता है, तो उसी को आक्रोश व्यक्त करते हुए हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से आज उसका पुतला दहन वाराणसी के लोरावीर चौराहे पर करके। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर रविवार को दालमंडी से लूटे काफिले का जुलूस उठाया गया। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर रविवार को दालमंडी से लूटे काफिले का जुलूस उठाया गया। दालमंडी स्थित मरहूम डॉक्टर नाजिमा जाफरी के आवास से निकले लूटे काफिले के जुलूस में कलाम पेश किया गया। आश्रय को भी शबीर का जो गम नहीं करते, वो पैरवी ए सरवरे आलम नहीं करते। हिम्मत हो तो महशर में पैगंबर से भी कहना, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। जुलूस के कदीमी रास्ते में आलिमों ने तकरीर पेश की। तकरीर में जब उन्होंने लुटे हुए काफिले का मंजर बयान किया तो शिया समुदाय के लोग बिलखते देखे गए। 11 मुहर्रम के दिन जो होता है, जो 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत का दिन रहता है,
उस शहादत के दिन के बाद जो उनके परिवार के, उनके बीवी बच्चे, जो उनके फैमिली के लोग बचे थे, उन्हीं के खैमे में आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद उनको बंधक बना के जो करबला से जो है शाम की तरफ ले जाते हैं अपने कैद खाने की तरफ। तो उसी के एक प्रतीक है ये, एक प्रतीक के रूप में यहाँ काशी में हकीम मोहम्मद जाफर साहब के यहाँ से ये जुलूस जो है कम से कम 200 बरस से उठ रहा है। और ये जुलूस का यही एक पैगाम है कि जो एक प्रतीक है और प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है कि ऐसी तरीके से हुसैन के परिवार को करबला से मदीने तलक बंधक बना के ले गए। यही आज 11 मुहर्रम के जुलूस का पैगाम है। 10 मुहर्रम थी, कल इमाम हुसैन शहीद हुए अपने 71 साथियों के साथ और दुनिया की अजीम कुर्बानी पेश की। और आज 11 मुहर्रम है। आज ही के दिन इमाम हुसैन के परिवार के लोग, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कहा था असीर कर लिया गया और सबके सरों से चादर छीन ली गई और उनके खैमे जला दिए गए, उनके सामान लूट लिए गए। तो इसको एक तरीके से आपकी भाषा में इसे लूटे हुए काफ़िले का जुलूस कहते हैं और इसे चुप का डंका भी आप कहते हैं कि उनकी बहन जनाब ज़ैनब ने खामोश रहते हुए ऐसा डंका बजाया कि इमाम हुसैन की फतह का ऐलान हो गया। और 11 मुहर्रम को ये जुलूस हकीम मोहम्मद काजिम और डॉक्टर नाजिम के आज़ा खाने से उठकर दरगाह फातमान जाता है। इस जुलूस की खासियत ये है कि इसमें मातम तो नहीं होता, लेकिन हुसैन का पैगाम यंत्र ध्वनि के जरिए सारी दुनिया तक पहुंचाया जाता है। कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी ने वृहद अभियान चलाकर अवैध रूप से खड़े 2 पहिया वाहनों का चालान किया। कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले वृहद चेकिंग अभियान के तहत रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया में बेतरतीब तरीके से 2 पहिया वाहनों को लोगों द्वारा खड़ा करके स्टेशन के अंदर अपने परिजनों को छोड़ने चले जाते हैं और अक्सर वहां पर गाड़ी चोरी होने की सूचना आती रहती है। इसी क्रम में जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पूरे सर्कुलेटिंग एरिया में लगभग दर्जनों गाड़ियों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि 2 पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए स्टैंड की सुविधा है, उसमें लोगों द्वारा गाड़ियों को खड़ा न करके स्टेशन के सामने सर्कुलेटिंग एरिया में गाड़ी खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भी समस्याएं होती हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर लिख रखा है कि वाहन खड़ा करना मना है, उसके बावजूद लोग वाहन को खड़ा कर देते हैं। इसी क्रम में आज यह चेकिंग अभियान चलाया गया है और दर्जनों गाड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया। ये रूटीन चेकिंग है और ये गाड़ियाँ जो है नो पार्किंग में खड़ी है, इनको सीज किया जा रहा है। करीब 7-8 गाड़ियाँ हैं। ये लगातार अभियान चलता रहता है। जो स्टेशन पे जहाँ पार्किंग है गाड़ी वहाँ खड़ी होनी चाहिए, पार्किंग में ना खड़ी करके जहाँ मौका पाते हैं देखते हैं वहीं खड़ी कर देते हैं, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, इससे चोरी होने की बड़ी संभावना रहती है और पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो चोरी नहीं होगी। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 30 जुलाई रविवार को अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित किया व कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात तनय, अनुज, ऋषभ, रुद्राक्ष ने गणेश वंदना गीत, जानवी, आरुषि, शिवांगी, अंजलि ने सरस्वती वंदना व नृत्य प्रस्तुत किए। तत्पश्चात वरिष्ठ समन्वयक के वर्मा तथा कनिष्ठ समन्वयक असीम घोसाल विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा बैच प्रदान करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
कार्यक्रम में क्रमशः एस.सी. बोस सदन से श्रीमती वीणा सिंह, शिवाजी सदन से दीक्षा सिंह, लक्ष्मीबाई सदन से सुरभि सिंह कपूर तथा सरोजनी नायडू सदन से एस. अंजनी को अध्यक्षिका के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। वैभव को हेड बॉय एवं सौम्या को हेड गर्ल तथा हिमानी, प्रियंका, सृष्टि, श्रुति को हाउस कैप्टन तथा आरुषि, तान्या, नैन्सी, वैष्णवी, स्नेहा, अविनाश सहित 30 बच्चों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम का समापन A.K. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। अपने विद्यालय में अलंकार समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 सदन होते हैं। इन 4 सदनों के बच्चों को अलंकार दिया गया है। साथ ही साथ स्कूल हेड और स्कूल बॉय हेड और गर्ल्स हेड भी बनाए गए हैं। उनके साथ साथ ही एक्टिविटी इंचार्ज भी बनाए गए हैं, जो ओवरऑल सभी क्लासेस को और स्कूल को वो देखते हैं और मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इस तरह कार्यक्रम से कितना बच्चों का जो फायदा होगा, विकास होगा? इस कार्यक्रम से बच्चों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है, उनके अंदर कार्य करने की एबिलिटी आती है और अपने इस कार्य के साथ साथ ही अपने पढ़ाई का भी वो विशेष रूप से ध्यान देते रहते हैं। तो उसके तो उनका गोल ऑफ डेवलपमेंट होता है इस कार्यक्रम से। इसका उद्देश्य यही कि बच्चों के अंदर आने वाले समय में अपने कार्य को किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कर सकते हैं, इसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम विद्यालय में करवाया जाता है। विशेष रूप से अपने विद्यालय में इस बार एक परफेक्ट सिस्टम दिया गया है, जो सभी बच्चों को वॉच करते रहेंगे, असेंबली के समय भी, लंच के समय भी और पढ़ाई के समय भी। आइडिया सक्षम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिन से चल रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण से पहले 24 जुलाई को आइडिया सक्षम का स्पोक सेंटर का शुभारंभ हुआ था। प्रशिक्षण वाराणसी के बक्साव स्थित देवा संस्था और आइडिया स्पोक सेंटर में दिव्यांगजनों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को जोड़ने हेतु इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण में 22 दिव्यांगों को चैंपियन चुना गया, जिसमें ये दिव्यांगजन बिजनेस की बारीकियों को सीखकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर स्वावलंबी बनेंगे। दिव्यांगजनों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक उत्थान के लिए यह प्रशिक्षण था। रविवार को अंतिम दिन समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा के संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा रहे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तुलसी द्वारा किया गया। साथ ही आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर निखिल वर्मा ने बताया कि आइडिया द्वारा आयोजित उद्यमी विकास कार्यक्रम SBI फाउंडेशन और आइडिया सक्षम के सहयोग से देश भर के दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए चलाया जाने वाला प्रभावी कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंत में देवा संस्था के सचिव श्यामलाल पटेल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके अलावा आइडिया से ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर पवन कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार पांडे, चिन्मय विद्या पटेल, राजू पटेल, विजय पाल, संजय कुमार, अनुपमा श्रीवास्तव, मोनिका सिंह, प्रदीप कुमार, प्रमोद वर्मा आदि उपस्थित थे। दिव्यांग साथियों को उद्यमी बनाया गया है और ये लोग 5 दिवसीय आइडिया के संग एक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहे और सभी अब यहाँ से एक नई सोच के संग, नई ऊर्जा के संग जाएंगे और अपने रोजगार को बढ़ावा देंगे और उसको एक अच्छे उद्यमी होकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और इनको हम आने वाले 1 साल तक इनके दुकानों पर जाकर देखेंगे, खुश होंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। यही हमारी संकल्पना है, यही हमारा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सक्षम और समर्थ भारत की कल्पना की है, या 2047 में जब आज़ादी की शताब्दी वर्ष में हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम अमृत काल में चल रहे हैं, उसमें हर व्यक्ति को हम समर्थ और सक्षम बनाएंगे। इसी क्रम में आइडिया जो कि दिल्ली की संस्था है, यहाँ देवाग्राम देवा सेंटर बछाव में यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिव्यांगों का लगाई है। इसमें 22 दिव्यांगों का चयन करके इनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनुदान स्वरूप हम कुछ धनराशि देंगे, जिससे वह जाकर अपना रोजगार प्रारंभ करें और खुद एक उद्योगपति बने और आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमानी बने, अपने पैर पे खड़ा हों। जो हमारी कल्पना है सक्षम भारत समर्थ भारत की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसको पूरा करें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय अपने समर्थकों के साथ अपने पंचकोसी यात्रा के दूसरे पड़ाव भीमचंडी से राजा तालाब पहुंचे। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में शुरू हुई पंचकोसी यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रविवार की शाम राजा तालाब पहुंचे।
यात्रा के दूसरे पड़ाव भीमचंडी में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह कार्यकर्ताओं ने विधिवत पूजन अर्चन कर काशी समेत पूरे भारत की जनता की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसके साथ राज्य सत्ता से जुड़े सत्ताधीशों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कांग्रेस जनों ने पंचकोसी यात्रा शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद मणिकर्णिका घाट से शुरू किया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कराया। रविवार को 2 पड़ाव को पार कर यात्रा राजा तालाब और वीर भानपुर पहुंची। वहां पहले से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनता सहित ऑल इंडिया बुनकर फोरम के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मेरी यह पंचकोसी यात्रा एक विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा है। पहले भी हम सब ने पंचकोसी यात्रा की है। धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मिक शुद्धि होता है। धर्म कभी भी राजनीतिक का माध्यम नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति या दल विशेष इसका दुरुपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए करता है तो वह न तो कुशल राजनेता हो सकता है और न तो अच्छा राजनीतिक दल। यात्रा में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, राजीव राम, विकास कौटिल्य आदि शामिल थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।